चरण जय जय महाश्रमण जय जय ज्योति चरण जय जय महाश्रमण जय जय ज्योति चरण जय जय महाश्रमण जय जय ज्योति चरण जय जय महाश्रमण की ग्रंथियां क्षीण हो रही है। मैं अर्हत बन रहा हूँ। अर्हत का साक्षात्कार और उसका अनुभव, वितराग चेतना का विकास, परम शांति का अनुभव, भीतर बाहर गहरी शांति का अनुभव करें। शांति शांति शांति। राग द्वेष मुक्त अवस्था में परम शांति का अनुभव होता है। अनुभव करें, मैं अर्हत बन रहा हूँ। राग द्वेष मुक्त चेतना का विकास हो रहा है। दीर्घ श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। Shri Ram
उपस्थित भाइयों हो रहे हैं, हम चर्चा करेंगे पुण्य प्रकृति, तीर्थंकर की पुण्य प्रकृति से हमने अपनी बात शुरू की थी। और वो पुण्य प्रकृति का बंध किस कारण से होता है, उस संदर्भ में हमने धर्म की चर्चा की थी। क्योंकि धर्म के बिना पुण्य मिलती नहीं है, पुण्य का बंध होता नहीं है, पुण्यवत्ता बढ़ती नहीं है। उस व्यक्ति की पुण्यवत्ता बढ़ती है जो व्यक्ति धार्मिक होता है, जो धार्मिक प्रवृत्ति करता है और धार्मिक क्रिया करता है। और वह धार्मिक प्रवृत्ति के माध्यम हमने बताए थे दो, संयम और निर्जरा। ये दो नाम तो सबको याद हो गए ना? क्या नाम है? क्यों भाई याद हो गए राजा जी? बोलो। संयम निर्जरा हमेशा याद, जैसे अपना नाम याद है वैसे इन दो नामों को हमेशा याद रखना, संबर और निर्जरा। और कोई भी धार्मिक प्रवृत्ति करते समय इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें, यदि आपको याद होंगे तो, कि मेरा संबर हो रहा है ना, मेरी निर्जरा हो रही है ना, मैं जो भी धार्मिक एक्टिविटी कर रहा हूँ उसके मेरे दो तत्व निष्पन्न हो रहे हैं, तो वास्तव में मैं धार्मिक हूँ, मेरे धर्म की क्रिया हो रही है। तो संबर जो साधु साध्वी बनता है उसके तो क्या होता है? पूरा ही संबर होता है, पूर्ण व्रती होता है। लेकिन एक गृहस्थ पूर्ण व्रती नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? आप गर्भ गृहस्थी को बसा कर बैठे हुए हैं, आप हाथ पर हाथ रखे बैठेंगे तो क्या आपकी गृहस्थी चल जाएगी? नहीं चलेगी। आप पूर्ण व्रती घर में रहते हुए बन नहीं सकते, आप पूर्ण संयमी गृहस्थी का पालन करते हुए बन नहीं सकते। ये एक सीमा बताई है भगवान ने। यदि पूर्ण संयमी बनना है, सर्वथा अपनी आत्मा को पापों से बचाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? साधु बनना पड़ेगा। लेकिन हर कोई व्यक्ति साधु बन नहीं सकता। साधु बनने की सामर्थ्य आगे बढ़ सको, पीछे हर कोई में साधु बनने का सामर्थ्य नहीं है। तो क्या साधु तो कितने होंगे? अरबों खरबों हमारी पृथ्वी पर अनंत जीव है। अनंत जीवों में साधु कितने? अंगुली पर गिने कितने? तो क्या केवल उतने ही व्यक्तियों को धर्म करने का अधिकार है? क्या उतने ही व्यक्ति मोक्ष जाएंगे, बाकी सारी दुनिया क्या करेगी? नहीं। भगवान ने कहा है गृहस्थ में रहते हुए भी आपको धर्म करने का अधिकार है। आप अपनी सीमा में रह करके धर्म कर सकते हैं। साधु जितना सामर्थ्य जुटाना कोई पुण्यशाली आत्मा के वश की बात होती है। कोई अनंत अनंत पुण्य करके जो पीछे जन्मों से आया है, क्षण करके आया है, कर्मों को पछाड़ करके आया है, कर्मों के साथ जितने युद्ध शुरू कर दिया है, वही शूरवीर इस संयम कर सकता है। लेकिन घर गृहस्थ में रहकर भी आप अपने कर्मों के साथ युद्ध शुरू कर सकते हैं। कैसे? उसके कुछ छोटे मोटे तरीके हमें ध्यान में रहने चाहिए। ज्ञान होना आप कर सकते हैं, आप में सामर्थ्य है, कर सकते हैं, लेकिन आपने कभी उपयोग नहीं लगाया, कभी ज्ञान नहीं लगाया, कभी ध्यान नहीं दिया, जागरूकता नहीं रखी, तो करने वाली शक्ति से भी, सामर्थ्य से भी आप वंचित रह रहे हैं। ये हमारा दोहरा नुकसान हो रहा है। एक तो हमारी भीतर में शक्ति है कि हम उतना त्याग तो कर भी सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, हम उसके प्रति जागरूक भी नहीं है कि हमें ऐसा करना भी चाहिए या नहीं। तो ये दोहरी भूल हम न करें, इसके लिए आवश्यक है साधु साध्यों का सानिध्य, गुरुओं का सानिध्य। उस सानिध्य से हमें ये जागृति का ऐलान सुनाई देता है
ये वाणी सुनाई देती है कि तुम भी कुछ करो, तुम्हारे भीतर भी बहुत शक्ति है। वैसे तो भगवान महावीर ने कहा है कि प्रत्येक आत्मा में अनंत शक्ति है। एक चींटी में भी वही शक्ति है जो एक हाथी में है, लेकिन शक्ति डरी हुई है चींटी की भी, हाथी की भी, और एक मनुष्य में भी वही शक्ति है, मनुष्य में भी, एक साधु में भी वही शक्ति है, और साधुओं में भी, एक केवल ज्ञानी में भी वही शक्ति है। लेकिन अंतर इतना आ गया कि केवल ज्ञानी और तीर्थंकर ने उस शक्ति का प्रस्फुटन कर लिया। जो शक्ति डरी हुई थी, जो कर्मों की परतों से लदी हुई थी, उस कर्मों की परतों को सर्वथा साफ करके पूर्ण शक्ति को प्राप्त हो गए, और हम और आप अभी भी भूल बैठे हैं। शक्ति हमारे भीतर उतनी ही है, सिर्फ आवश्यकता है एफर्ट करने की, प्रयत्न करने की, पराक्रम करने की। कल साधु श्री ने फरमाया था कि चौथा दिव्य अंग कौन सा है? संयम वीर्यम। संयम में पराक्रम, संयम में वीर्य करो। वो पराक्रम सबके पास है, बस कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। कुछ लोग केवल आलस और प्रमाद के कारण, केवल सुख सुविधाओं में फंस करके, अपने सांसारिक और पारिवारिक मोह माया में जकड़ करके उस शक्ति को उजागर नहीं कर पाते हैं। शक्ति सबके पास है, तो हम उस शक्ति को प्रस्फुटन कैसे कर सकते हैं? आप सोचें, हम गृहस्थी में हैं तो हम कहाँ से शुरुआत करें? हालांकि आप सभी श्रावक श्राविका हैं, बरसों से त्याग संयम तक कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि आपने अभी प्रस्थान नहीं किया है, प्रस्थान हो चुका है, फिर भी बहुत से हमारे बहन भाई ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अभी चरण न्यास भी नहीं किया है उस दिशा में। उन लोगों के लिए ये चतुर्मास का काल जागने का काल है, चिंतन करने का काल है, अपने आप को टंटोलने का काल है। इस काल में हम कितना पराक्रम करें। बंधुओं, संवर की हम चर्चा कर रहे हैं, पूर्ण संवर आपके नहीं हो सकता। एक सामायिक का नियम आप ले सकते हैं। इतने भाई बहन बैठे हैं, क्या मैं ऐसी आशा कर सकती हूँ कि प्रत्येक भाई बहन के एक सामायिक का संकल्प है कि जब तक एक सामायिक नहीं होगी हम नींद में नहीं जाएंगे? ऐसे कितने भाई बहन हाथ खड़ा कर सकते हैं? हाँ, हाथ खड़ा कर, जिसके एक सामायिक का संकल्प है, प्रतिदिन कभी भी, दिन में कभी भी, एक दो, बस दो हाथ करें भाइयों में दिशा में करें, ठीक है? भाइयों में अभी भी कितनी बहनों के हाथ नीचे हैं? क्यों? क्या 24 घंटे में हम 48 मिनट का समय अपने लिए नहीं निकाल सकते? ये हमारे संवर की साधना है बंधु, हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे तो हमारी आत्मा का उद्धार होगा नहीं। ये मनुष्य जन्म भी तो मिला है कुछ करने के लिए, कुछ सोचने के लिए, कुछ पराक्रम करने के लिए। तो एक सामायिक की बात मैं सोचूं कोई बड़ी बात नहीं मानती मैं। हम भी अपने समय में स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े और घर गृहस्थी के कार्य में भी पढ़े। जब तक घर में थे घर गृहस्थी का कार्य भी संभालते थे, घर का काम भी करते थे, लेकिन फिर भी इतना समय तो मिलता ही था कि हम एक सामायिक करें। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है कह नहीं सकता। जो कहते तो बहुत लोग हैं कि टाइम नहीं मिलता, लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल विश्वास भी नहीं होता। मैं उनकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती कि टाइम नहीं मिलता। टाइम मिलता है, हाँ, ये कह सकते हैं कि मेरा टाइम मैनेज करने की कला हमने सीखी नहीं है, ये बात आप कह सकते हैं। टाइम को मैनेज करने की कला सीखी नहीं है, ये हमारा बहुत बड़ा अज्ञान है। तो हमें टाइम को मैनेज करने की कला भी सीखनी पड़ेगी कि 24 घंटों में 6-7 घंटे हमारे नींद के चले जाए, उसके अतिरिक्त कितने घंटे क्या हम खाना ही बनाते रहते हैं? क्या हम कपड़े धोते रहते हैं? क्या हम बिजनेस के लिए ऑफिस में बैठे रहते हैं? नहीं, उसके बीच में आप हिसाब लगाए। आप सब बनिए हैं, और विशेष करके हमारे भाई जो हिसाब किताब करना अच्छा जानते हैं, वो हिसाब लगाए कि 6 साल करके नींद को छोड़कर
करके 1-2 घंटा खाने को छोड़ करके आप 10 घंटा छोड़ दो, 24 घंटे में 14 घंटा फिर भी आपके पास बच रहा है। और 14 घंटे में आपका ऑफिस का वर्क कितना है, घर का वर्क कितना है, और आलतू फालतू बातों में, नींद में, मोबाइल में, फोन पर आपका कितना वक्त जाया हो रहा है। आप हिसाब लगाएंगे कि सही गणित से, तो मेरा अनुमान शायद गलत नहीं निकलेगा कि आपका आलतू फालतू का समय ज्यादा निकलेगा। फिर हम कैसे माने कि हमारे पास टाइम नहीं है? एक सामयिक से शुरुआत करें। और ठीक है, सामयिक का फिर भी समय नहीं मिल सकता आपको। हमारे संबंध की साधना करने का एक और उपाय है जो भगवान ने बताया, त्याग। त्याग में शक्ति होती है बंधुओं, त्याग में सामर्थ्य होता है। अब आप त्याग की बात सुन के डरना मत कि महाराज जी हमको अठाई पहले नहीं करने, महाराज जी हमको एकांत तक नहीं कहते, कहीं बाली का बात नहीं दिखा दे। नहीं, ठीक है, चतुर्मास का समय है, महाराज भी अपनी दुकान खोलते बैठे हैं तो अठाई पहले भी बोलेंगे, बाली का मास भी दिखाएंगे, रात्रि भोजन का त्याग भी करवाएंगे, फिर भी जबरदस्ती नहीं। हम तो आपके भीतर की जो अनंत शक्ति है उसको पुश करने की कोशिश करें, कहीं से भी एक बटन दबाने की कोशिश करें, शायद एक स्विच ऑन हो जाए, वो शक्ति आपकी जागृत हो जाए। कोई माध्यम चाहिए हमको, शक्ति को जागृत करने के लिए कोई माध्यम चाहिए, उसको ऑपरेट करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। महाराज और गुरु तो सिर्फ उसमें माध्यम बनते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन आपको चला तो नहीं सकते हमेशा के लिए, बटन दबा सकते हैं। आखिर तो वर्क तो आपको ही करना पड़ेगा। तो छोटा सा संबर का एक फॉर्मूला सीखे, त्याग। रात्रि भोजन का त्याग कितने भाई बहनों ने ले रखा है, चतुर्मास शुरू हो चुका है, क्या आपके भीतर ये कंपन हुआ कि हम जीवन भर रात को अनंत अनंत जन्मों से खाते आ रहे, कम से कम चतुर्मास के समय तो हम रात्रि भोजन का त्याग करें। कितने भाई बहनों के मन में चिंतन हुआ, कितनों की चाबी भूमि, हाथ खड़ा करें। बहनों के तो फिर भी हाथ खड़े हो गए, भाइयों में 1-2 राजा जी का बड़ी बात है, ठीक है, हमारे भाई भी लगभग करने वाले हैं, प्रकृति थोड़ा सा सोचने की बात है बंधुओं। ये चतुर्मास का समय, आपको पता है चतुर्मास के समय साधु साध्या एक स्थान पर क्यों है? आपके कभी मन में प्रश्न हुआ? साधुओं का तो काम घूमना है, साधु को बहता भला, पानी को बहता भला, वैसे ही साधु एक स्थान पर रहा और शोभा नहीं देता, लेकिन चतुर्मास में एक स्थान पर रहने का कारण आगमों में बताया है। भगवान ने कहा है कि चतुर्मास में साधु विहार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आप लोग जानते ही होंगे, व्यवहारिक बातें हैं। अब देखिए कितनी बरसात हो रही है, साधु साधु को फ्लाइट में गाड़ी में तो जाते नहीं है कि चढ़े और पहुंच गए, कितने महीने लग सकते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में। और ये बरसात के मौसम में कितने जीव जंतु की उत्पत्ति होती है, कितनी जो हमारी पूरी धरती हरी भरी हो जाती है, काई बढ़ जाती है, घरों में बोझी जाना भी मुश्किल हो गया है, घरों में काई लगने लग गई है। तो वो ऐसे जो दुर्गम स्थानों पर साधु साध्या विहार करते हैं, जंगलों में, भीड़ मार्गों में, वहाँ हरियाली की बहुलता, कीचड़ की बहुलता, पानी की बहुलता, ऊपर से बरसात की बहुलता, और उसमें जीव जंतु त्रस्त जीवों की उत्पत्ति। ऐसे में भगवान ने साधु को आज्ञा नहीं दी है कि तुम विहार करो। विहार करने से उन कितने असंख्य जीवों की हिंसा के तुम निमित्त बन सकते हो। तो साधु तो पूर्ण अहिंसक होता है, वो अहिंसा की साधना करने वाला होता है। इसलिए भगवान ने चतुर्मास में विहार करने का निषेध किया है, किसी विशेष कारण के अलावा। कोई ऐसा रेयर चांस बन जाए तो अलग बात है, अदरवाइज किसी भी साधु साध्वी को, भले किसी भी संप्रदाय का साधु साध्वी है, जैन साधु पाद विहार चतुर्मास में कर नहीं सकता। इसके पीछे एक ही उद्देश्य है, अहिंसा की साधना। कि चतुर्मास के समय में जो जीवों की उत्पत्ति होती है, आपके घरों में रात को तो खाना बनता है, 10 बजे के बाद तो हमारी दिनचर्या शुरू होती है कई घरों में, और इतनी लाइट का प्रकाश, उसमें इतने असंख्य जीवों की उत्पत्ति, जो दिखने वाले हैं, बिना दिखने वाले, इतने
सूक्ष्म जीव है। हम हमारे ठिकाने में तो मान लो लाइट ना भी रहे तो काम चले, आपके घर में तो लाइट के बिना काम कैसे चलेगा? उस लाइट में इतने जीवों की उत्पत्ति होती है और वो जीव उसके बाद आप किचन में घुसते हैं, खाना बनाते हैं, कितने कितने जीवों की हिंसा होती है आपको पता ही नहीं है। हमारे 5 प्रकार के भाव होते हैं। कौन कौन से पता है बहनों को? 5 प्रकार के भाव। भाव किसे कहते हैं? भाव किसे कहते हैं? कर्मों के संयोग और वियोग से जो हमारी अवस्था होती है जीव की, उसे क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। वो भाव 5 प्रकार के हैं। औदयिक, औपसमिक, क्षायिक, क्षायोपसमिक और पारिणामिक। उदय का मतलब होता है प्रमाद, आलस्य। क्षयोपशम का मतलब होता है पुरुषार्थ, पराक्रम, पवित्रता। क्षयोपशम का मतलब होता है हाथ पांव जुड़ाना।
आचार्य श्री तुलसी अनेक बार फरमाते थे कि इस उदय और क्षयोपशम की लड़ाई हर क्षण चल रही है। उदय भाव हावी है, हमारे आसपास खड़ा है। हम जागरूक नहीं हुए तो ये कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार है। पग पग पर उदय भाव हमें पराक्रम करने से रोकता है। सुबह 4 बजे उठ करके आप माला फेर सकते हैं, लेकिन उदय भाव हावी हो गया, नहीं अभी तो टाइम है, बच्चों के स्कूल में टाइम है, थोड़ी देर और सो सकते हैं। ये उदय भाव आपको उठने नहीं देता है। चतुर्मास है, प्रवचन हो रहा है, लोग घर में बैठे हैं, आते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका बढ़ती नहीं है, उदय भाव उनको रोक रहा है। जो व्यक्ति इस उदय भाव को पछाड़ देता है, क्षयोपशम भाव की साधना करता है, वह व्यक्ति धर्म का लाभ दे सकता है। हाथ पांव हिलाना जरूरी है। हाथ पांव नहीं हिलाएंगे तो हमें कभी भी वांछित सिद्धि नहीं मिलेगी। एक घटना आती है, 2 मेंढक लड़ाई कर रहे थे। लड़ते लड़ते दोनों क्या हुए, एक जाटनी का घर था और 2 मटके थे जिसमें दही जमाए हुए थे। संयोग से जाटनी को गिलोना करना था और ढक्कन हटाए और किसी काम के लिए बाहर चली गई। अब इतने आज तो मटके पानी के भी घरों में इतने से रखते हैं, उठते नहीं है। पुराने जमाने में मून होया करती थी, इतने बड़े बड़े मटके होते थे घरों में पानी के, तो दही के भी इतने बड़े मटके। वो मेंढक लड़ते लड़ते क्या हुआ, संयोग से एक मटके में गिर गया, दूसरे मटके में। अब इतना बड़ा मटका और उसमें दही जमा हुआ, उसमें कोई मेंढक नीचे गिर गया तो किसको दिखाई देगा? दिखाई देगा। एक मेंढक ने सोचा कि अब तो मेरी मौत निश्चित है, अब मेरे से कुछ होने वाला नहीं है, कौन निकालेगा मुझे बाहर, क्योंकि मैं किसी की नजर ही नहीं आ रहा हूँ। वो हाथ पांव ऐसे ही हाथ पर हाथ देकर के और नीचे बैठ गया। उसने अपने मृत्यु को नियति मान लिया कि अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होने वाला है, अब जीवन की आशा ही नहीं रही। दूसरे मेंढक ने क्या सोचा, मरना तो है ही है, ये तो अंतिम है, लेकिन क्यों नहीं उससे पहले मैं पुरुषार्थ करूं, हाथ पांव हिलाऊं। उसने क्या किया, हाथ पांव हिलाने शुरू किए बहुत जोर जोर से, और जोर जोर से मेंढक उछल कूद मचाने लगा। दही की क्या बन गई, छाछ बन गई। फिर सोचा कि अरे मरना है, अंतिम दम तक पुरुषार्थ तो करूं। फिर उसने हाथ पांव हिलाने शुरू किए। छाछ का क्या बन गया, मक्खन। मक्खन गिलोते गिलोते मक्खन का डला बन गया। उसने सोचा कि हाँ, मक्खन का डला बन गया है, एक और छलांग लगा करके देखूं। उसने छलांग लगाई, मक्खन के ऊपर आकर के विराजमान हो गया। संयोग से वो जाटनी उधर से निकली। उसने देखा अरे मटके में तो क्या है, मेंढक है। उसने उस मेंढक को क्या किया, बाहर निकाल लिया। किसका परिणाम है ये, पुरुषार्थ का, हाथ पांव हिलाने का। अगर और दूसरे मेंढक की क्या हालत हुई, जीवन से हाथ धो बैठा, प्राण गंवा दिए। क्यों, हाथ पांव नहीं हिलाए। ये हाथ पांव हिलाने की बात भले आपके व्यापार में हो, भले आपके घर में हो, भले धर्म स्थान में हो, भले दुकान में हो, हाथ पांव नहीं हिलाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्षयोपशम आपको करना पड़ेगा, पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। इसलिए तो आज भगवान महावीर कहते हैं, उठिए, नो कमाइए, प्रमाद मत करो,
जागो, हाथ पांव नहीं हिलाओगे तो सफलता आपके द्वार पर खड़ी है। आपको दरवाजा खोलने के लिए हाथ तो हिलाने पड़ेंगे। राजा की कोई संतान नहीं थी, सोचा मुझे उत्तराधिकारी की नियुक्ति करनी है, लेकिन किसको मैं अपना उत्तराधिकार चुनूं, किसे बनाऊं? क्योंकि एक परिवार को संभालना भी बहुत मुश्किल होता है, तो पूरे राज्य का पालन कितना मुश्किल होता है। योग्य व्यक्ति अगर सत्ता पर आता है तो प्रजा भी सुख पाती है, और अयोग्य व्यक्ति आ जाता है तो इसलिए परीक्षा जरूरी है। राजा ने सोचा उत्तराधिकार तो मुझे चुनना है, बनाना है, लेकिन किसे बनाऊं? उसने क्या किया, एक परीक्षा ली। जितने उम्मीदवार थे उन सब उम्मीदवारों को उन्होंने क्या किया, एक कक्ष में बंद कर दिया और उनको कहा कि मैं दरवाजा बंद कर रहा हूं, अब आपको ऐसा दिमाग लगाना है कि इस दरवाजे से आपको बाहर आना है। अब वो कैसे बाहर आएंगे? अगर इस कमरे में आप लोगों को बंद कर दिया और चारों तरफ बंद है वो कक्ष, तो व्यक्ति बाहर कैसे निकलेगा? समझ लो आपको भी कभी उत्तराधिकार भविष्य में कोई बनाए और ऐसी आपकी परीक्षा लिए, तो सोचो आप कैसे बाहर निकलोगे, कैसे बाहर निकलोगे? तो सारे व्यक्ति क्या किए, सोचे कि अब क्या उपाय है, बहुत सोचा, फिर बोले कि अभी तो कोई उपाय नहीं है, बाहर से दरवाजा बंद है तो हम बाहर कैसे निकलेंगे? सब आराम से बैठ गए। एक व्यक्ति ने सोचा कि खड़ा तो होकर के प्रयत्न तो करूं मैं। वो उठा, दरवाजा खोला, दरवाजा खुल गया, क्योंकि दरवाजा बाहर से बंद नहीं था, केवल बंद था। राजा ने क्या कहा कि मैं दरवाजा बंद कर रहा हूं, ये नहीं कहा कि मैं बाहर से बंद कर रहा हूं। बाहर से उठा, दिया हुआ ही नहीं था, बंद था ही नहीं। वो व्यक्ति उठा, कितना प्रयत्न करना पड़ा उसको, केवल बस हल्का सा धक्का देना पड़ा, दरवाजा खुल गया। लेकिन उस दरवाजों को खोलने के लिए आपको खड़ा तो होना पड़ेगा, हाथ हिलाना पड़ेगा। अगर खड़ा नहीं होता वह व्यक्ति, हाथ नहीं हिलाता, तो एक राज्य का अधिकारी नहीं बन पाता। राजा ने तो केवल मात्र परीक्षा ली थी, परीक्षा में अनेक उम्मीदवार थे, लेकिन इतने उम्मीदवारों में एक व्यक्ति सफल बना। क्यों? क्योंकि उसने पराक्रम किया, पुरुषार्थ किया, हाथ पांव दिया। तो ये क्षयोपशम की साधना है, वह बड़ी दुर्लभ है। संयम में पराक्रम बड़ा दुर्लभ है। हम जब संस्था में प्रविष्ट हुए थे जैन विश्व भारती में, आचार्य तुलसी ने हमें इस चीज को एक उदाहरण से समझाया था कि देखो, भारत और पाकिस्तान के सैनिक हमेशा सीमा पर तैनात रहते हैं, सजग रहते हैं। तो उदय भाव तो है पाकिस्तान के सैनिक, और क्षयोपशम है भारत के सैनिक। यदि क्षयोपशम रूपी भारत के सैनिक सजग नहीं रहेंगे तो उदय रूपी पाकिस्तान के सैनिक कभी भी धावा बोल देंगे। दोनों बराबर चल रहे हैं। तो हमारे जीवन में ही, हमारे भीतर ही ये उदय भाव और क्षयोपशम भाव एकदम बराबर कदम दर कदम मिला करके चल रहे हैं। अब ये हमारे चिंतन का विषय है कि हम किसको महत्व दें, उदय भाव को हावी होने दें या क्षयोपशम भाव को हावी होने दें। जो व्यक्ति उदय भाव को पछाड़ देगा वह जीवन में सफल बनेगा, सिद्धि का वर्ण करेगा, और जो व्यक्ति उदय भाव को हावी होने देगा वो हर क्षेत्र में पिछड़ जाएगा। अगर हमें हर
क्षेत्र में आगे बढ़ना है, अपनी कार्य शक्ति को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्षयोपशम की साधना करनी पड़ेगी। क्षयोपशम बहुत निर्मल तत्व है कर्मों का क्षयोपशम। क्षयोपशम का मतलब क्या होता है कि जो कर्म हमारे हृदय में आने वाले हैं, जो हमारे कार्य को रोकने वाले हैं, बाधा पहुंचाने वाले हैं, उन कर्मों को हम पहले ही क्या करते हैं? प्रदेशोदय में उनका उपशम कर लेते हैं, और जो कर्म आए हुए हैं उनको क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। तो जो उदय में आए हुए कर्म है उनको हमने खत्म कर दिया, और जो उदय में आ रहे हैं उनको हमने पहले से ही दबा दिया, तो फिर हमारे कोई चीज की बाधा आएगी ही नहीं। इसलिए वर्तमान में क्षयोपशम की साधना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये चौथा अंग संयम में पराक्रम करना बहुत दुर्लभ है। तो 4 दुर्लभ अंगों की हमने चर्चा की। कौन सा है पहला दुर्लभ अंग? मनुष्य जन्म, दूसरा श्रवण, तीसरा श्रद्धा, और चौथा संयम में पराक्रम। तो चत्तारि परमंगानि दुर्लभानि जन्तूनां मानसत्तम सुई श्रद्धा संयमं वीर्यं। ये भगवान की वाणी है। भगवान महावीर बता रहे हैं कि ये 4 अंग दुर्लभ है। तो जो इन दुर्लभ अंगों को प्राप्त करता है वो वास्तव में सौभाग्यशाली है। तो 3 अंग तो आपको प्राप्त है ही, अब चौथा अंग पराक्रम करना। तो ये चतुर्मास का समय है, आप सामयिक करें, त्याग प्रत्याख्यान करें, प्रवचन श्रवण करें, ये सब इस पराक्रम की निष्पत्ति है, क्षयोपशम भाव को बढ़ाने के साधन है। तो व्याख्यान श्रवण भी क्षयोपशम बढ़ाने में निमित्त बनता है। तो व्याख्यान का हमारा क्रम चल रहा है। राजा श्रेणिक भद्रा शेखानी के घर मेहमान बने हुए हैं, आ रहे हैं, और राजा विस्मय कर रहा है कि भद्रा शेखानी की इतनी संपदा, इतना ऐश्वर्य, हमने कभी सुना ही नहीं इसके कारोबार के बारे में। कोई व्यक्ति धनवान होता है तो हम सुनते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति के ये कारोबार है, उसकी अच्छी कमाई चल रही है, अभी उसका धंधा अच्छा चल रहा है, लेकिन इनकी कमाई क्या चीज की है आज तक सुना ही नहीं। लेकिन फिर भी इतनी अपार संपदा, राजा श्रेणिक आ रहा है और विस्मय कर रहा है। श्रेणिक सम्राट आज भद्रागढ़ मेहमान है, शाल भद्र गो भद्र पुत्रो ओ तो सम्मान है, सुनान कारोबार कमाओ इसी किसी संपन्न का नहीं करे बढ़िया गया जगराण रियासनता, पतन ओ साहस और या नंदन नारायण है, शाल भद्र गो भद्र पुत्रो ओ मोटो सम्मान है। सुयोग्य कारोबार कमाओ इसी किसी संपन्नता। आज तक हमने इनका कारोबार क्या चल रहा है इसके बारे में भी नहीं सुना, और आज तक हमने ये भी नहीं सुना कि कोई राजा दुनिया के घर मेहमान बना है। ये भद्रा शेखानी क्या है? दुनिया का घर है, और दुनिया के घर बामिया के घर में राजा मेहमान बना है, ये बात भी हमने नहीं सुनी। पता नहीं ये भद्रा महिला का कितना साहस है। या तो लगता है इसका जो पुत्र है नंदन है वो नादान है, कुछ समझता नहीं है,
अब पुत्र संतान समझदार नहीं होती है तो घर किसको चलाना पड़ता है? माँ को चलाना पड़ता है। घर में जो होती है मुखिया उनको चलाना पड़ता है। साली भद्र के पिताजी रहे नहीं तो सारे बाग डोर घर की कौन संभालने वाली हो गई? भद्रा सेठानी। उस भद्रा सेठानी के साहस को देख करके लोग अंगुली दांतों तले अंगुली चबा रहे हैं। घर चलाना इतना राजकीय वैभव, मुनि गुमास्ते नौकर चाकर दास दासियां आर में कोई पार, इन सब को एक डोर में चला रही है कौन? भद्रा सेठानी। कितने दिमाग होगा उस महिला का, कितना साहस होगा उस महिला का इतने बड़े परिवार को चलाना। घर चलाना भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। बहनों को पूछो, पुराने जमाने में इतने संतान होती थी अपने आप पल जाती थी। अब एक संतान होती है तो भी औरतें कहती है महाराज हमको तंग आ गए। घर चलाना बड़ा मुश्किल है। एक बार घटना तो एक ऐसी देसी घटना है, सामान्य सी घटना है। एक जाट के 4 बेटे थे। 4 बेटे थे। 4 बेटे थे तो बहुत शादी हो गई, बहुएं आ गई। कुछ दिन तो उनका काम चलता रहा। अब देरानियां जेठानियां आपस में होती है तो वो क्या खींचातान तो होती है। तो एक दिन वो तीनों बहुएं आकर सास के पास बोली कि हमको तो न्यारी कर दो, हमको तो न्यारी कर दो, हम तो अब एक साथ नहीं रहेंगे। जेठा जाट की जो सबसे छोटी बहू थी वो थोड़ी भोली थी, समझ बहू थी। तो बेचारा छोटा बेटा बोला कि माँ आप सबको न्यारी कर देना, पर इस भंवरिया की माँ को कभी न्यारी मत कर देना। क्यों? क्योंकि ये घर चलाना नहीं जानती है, इसको घर चलाना नहीं आता है, आप इसको न्यारी मत कर देना। और भोले लोग होते हैं ना, उनकी समझ आती होती है लेकिन पकड़ते बहुत जल्दी। वो छोटी बहू बोली क्या कहा, घर में चलाना जानती है, मैं तो इतना अच्छा घर चला सकती हूँ कि आपकी ये 3 बहूएं भी नहीं चला सकती। आखिर कुछ महीने बीते, बात आई गई हो गई, फिर वही चर्चा शुरू हो गई क्या कि न्यारा कर। न्यारा करने की बात आई। आखिर माँ बाप क्या करें, जब बच्चे हट पर आ जाते हैं तो माँ बाप को तो व्यवस्था करनी पड़ती है। व्यवस्था हो गई। मकान होते नहीं थे पुराने जमाने में, झोंपड़े होते थे। 4 झोंपड़े बना दिए, सबको अलग कर दिया। बेचारा वो छोटा बेटा बोला कि माँ सबको अलग कर दो, पर इस भंवरिया की माँ को अलग मत कर दो, इसको कुछ नहीं आता है। अब जैसे जैसे ये शब्द सुनती वो छोटी बहू के मन में होता कि घर नहीं चलाना जानती, देखना कैसे घर चलाती हूँ। अब सबको झोंपड़े दे दिए नए बना करके। पहला दिन खाना बनाया और वो छोटा बेटा खेत पर गया तो खेत में क्या देने जाना होता है, भाटा देने जाना होता है। तो खाना बना करके भाटा देने के लिए जैसे झोंपड़ी से बाहर निकली, वो दरवाजा क्या था, नया था, और नया दरवाजा क्या होता है, आवाज करता है, चू चू बोलता है। तो वो छोटी जो भंवरिया की माँ की बोली कि देखो देखो, भंवरिया के बाप के बिना ये भी रो रहा है, इसको भी साथ लेकर चलती हूँ। तो क्या किया, झोंपड़ी का दरवाजा तोड़ दिया, तोड़ के असिल पर ले लिया। असिल पर लेकर के वो खाड़िया होता है ना भाटे का बर्तन, और उसके ऊपर रख लिया। अब चली जा रही है और चलते 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 क्या हुआ, एक कोई पेड़ आया, बोलती का पेड़, उसके कांटे थे, ओढ़ना उसके कांटों में क्या हो गया, अटक गया। अटक गया तो उसने कहा अरे मेरा ओढ़ना कौन खींच रहा है। अब बोली तो थी, बोले हाँ भंवरिया को जन्म हुआ नहीं, जन्म बड़ा सा भाई साहब ओढ़ लो उठाई हो तो नहीं।
फिर वहां से खींच लिया, चलो कोई बात नहीं, ओढ़ना ने उठा दिया। अब वो ओढ़ना तो वही बोलती पर डाला और वो चल रही है। अब ऐसे अजीब रूप देखते हैं तो क्या होता है, कुत्ते भी भौंकते हैं। तो पीछे क्या हो गया, कुत्ते भौंकने लगे। उसने सोचा कि देखो बड़ोड़ा भाई साहब तो केवल क्या किए थे, ओढ़ना ही खींचे, ये छोटा भाई साहब तो गाना और काटा। इनको भी जन्म हुआ तो कुछ दिया नहीं, तो गले में तो सोने की हंसली पहनी हुई थी, वो क्या हुई, उन कुत्तों के गले में डाल दी। शांत हो गए कि देखो देखो, अन्न में दिया, जने शांत हो गया। अब वो आगे चल रही है, खेत में आवाज लग रही, अरे बहुत मर रही हूँ, आओ। भंवरिये के बापूजी ने देखा कि देखो ये क्या रूप करके आई है। मैंने पहले माँ को कहा था कि अलग मत करो, ये घर चलाना नहीं जानती है। बोझ उतारा, बेचारा कहा कि ओढ़ना कौन है, कि क्या क्या ओढ़ना कौन है, आप तो व्यवहार जानते नहीं हो, खाली मुझे कहते हो घर चलाना नहीं, घर चलाना। भंवरिये का जन्म हुआ था, बड़ा वैसा ओढ़ना उड़ाया था क्या, वो ओढ़ा के आई हूँ। वो बेचारा गया, वापिस ओढ़ना लेकर आया, हंसली लेकर आया कि तुम रुको, मैं लेकर आ रहा हूँ। उतने में दो बैल खड़े थे, अब वो कभी खेत में आई नहीं। अब वो बैल क्या हुआ, एक आदमी जा रहा था और बैल को लघु शंका की हाजत हो गई और उसको लगा कि मेरे बैल का तो पेट फूट गया। कोई आदमी जा रहा था, उसको बोला अरे मेरे बैल का पेट फूट गया, इसको ले जाओ डॉक्टर को दिखा के आ जाओ। तो आदमी सोचा कि मुझे तो फोकट में बैल की जोड़ी मिल रही है, मैं लेकर चला जाऊं। वो दोनों बैल लेकर के रवाना हुए। बेचारा वो वापिस आया तो बोले बैल कहाँ, इधर ओढ़ना लेने गया तो इधर क्या चले गए, बैल चले गए। बोले कहाँ आपके बैल का तो पेट फूट गया था, इसलिए एक आदमी आया था, उसके साथ भेज दिया मैंने। तो बोले माथे पे हाथ रखा कि कितनी बार कहा था माँ को, इस भंवरिये की माँ को अलग मत करो, ये घर चलाना नहीं जानती है। अब बेचारा जैसे तैसे हाथा जोड़ी करके उस आदमी से बैल लेकर आया, वापिस घर आया और घर आकर के माँ को बोला कि माँ एक दिन हुआ है अभी तक तो आज ये राम कहानी, ये घर कैसे चलाएगी। अब उसके भंवरिये माँ को इतना गुस्सा आया कि ये सारा दिन कहते हैं घर चलाना नहीं जानती, घर चलाना नहीं जानती, आज तो मैं सागरों घर चला के खासी। बाजार गई, एक बहुत बड़ी रस्सी लेकर आई और क्या किया, झोपड़े के चारों तरफ बांध दिया और फिर पकड़ करके उसको बोल दी चार घर चार घर चार घर। वो बेचारा झोपड़ा नया तो था, क्या हुआ, उखड़ गया और चलने लग गया। अब बोलो देखो ना कि घर चलाना नहीं जानती है, मेरी तीनों जेठानियां भी ऐसा घर चलाना नहीं जानती जितना कि मैंने घर चलाया है। तो जिसके दिमाग नहीं होता है वो महिलाएं ऐसा घर चलाती है, लेकिन रानी गद्दा सेठानी का दिमाग तो पता नहीं क्या पुण्याई थी, क्या पिछले जन्म में उसने साधना की थी, इतना ऐश्वर्य इतना वैभव। और वो राजा को दी जा रही है, उसकी जो व्यवस्था पोषण था उसको देख करके राजा भी दंग रह रहा था। मध्य नगर में होते हुए राजा सैनिक भद्रा के घर पहुंचे, लेकिन घर कहाँ, पहले तो बीच में क्या आया, बगीचा उद्यान आया वहां। और उद्यान आते ही राजा सैनिक ने पूछा शालीभद्र कहाँ है, कहाँ है शालीभद्र। बेचारी भद्रा के मन में संकोच हो रहा है कि इतने बड़े राजा को मैं अपने घर बुला पा रही हूँ
लेकिन अपने पुत्र को 7वीं मंजिल से नीचे नहीं ला पा रही। असमंजस की स्थिति हो रही है। शालीवध्य कहाँ है? 7वीं मंजिल में, और राजा नीचे खड़ा है, शालीवध्य के बारे में पूछ रहा है। बचपन की सी बात मैं तेरे समझूं कहता ही कांपे भीतर सो आतरी कर धनिया पे करा पदरासी अवसर रो भद्रा भीतर ही भीतर सकुचा रही है। मुझे पता है कि बड़ों को मेहनत करानी ये बचपन की बात है। बचपना होता है जिसमें वो तो ऐसी जिद कर सकता है, पर मैं तो समझदार हूँ, मैं तो सब कुछ समझती हूँ, फिर भी आपको मेहनत करा रही हूँ। लेकिन क्या करूँ, आप मालिक है, आप राजा है, हम पर धनियाप करा के कृपा करा करके आप मेरे महल में पधारो, मेरे पुत्र को दर्शन दो। ये अवसर का एहसान है, ये आपका एहसान होगा। इस एहसान को मैं जिंदगी भर नहीं पूर्ण पाऊंगी। मेरे सामने भी समस्या है, मेरा पुत्र नीचे आते ही फूला जाएगा, इसलिए ये कृपा तो आपको ही करानी पड़ेगी। अब राजा भी तो बहुत कोमल था, कभी कहता चला ही नहीं। राजा भी तो अब राजा भीतर में उत्सुकता होती है तो फिर वो क्या होता है, फिर परिश्रम क्या होता है, गौण हो जाता है। फिर वो मेहनत नहीं लगती है। जब उत्सुकता देखने की होती है, हम लोग बॉम्बे गए थे सांता क्रूज, तो कुछ सतियां थी छोटी छोटी, जिस मंदिर में हम रुके थे, बिल्डिंग में रुके थे, वो 10 तल्ले की बिल्डिंग थी, और 10वें तल्ले पर चढ़ने से वो क्या होता है, एयरपोर्ट दिखाई देता है सांता क्रूज में। तो सतियों में उत्सुकता थी, विहार करके आए, थक गए, बोले आज तक बहुत लंबा विहार हो गया, थक गए हम। जैसे ही पता चला कि 10वीं मंजिल पर चढ़ने से एयरपोर्ट दिखाई देता है, सतियों की थकान चली गई कहीं और 10वीं मंजिल चढ़ गई। तो देखने की उत्सुकता, कुछ प्राप्त करने की उत्सुकता होती है, तो फिर मेहनत को व्यक्ति नजरअंदाज कर देता है। तो राजा के मन में, रानी के मन में भी और किसकी उत्सुकता है, शालीवध्य का ऐसा कौन सा शालीवध्य है जो 7वीं मंजिल में रहता है, नीचे नहीं उतरता है, उसको देखने की इच्छा हो रही है। अब राजा और आगे बढ़ रहा है, भद्रा सेठानी उसका मार्ग प्रशस्त कर रही है, पथदर्शक बनी हुई है। अब कैसे इसका सारा वर्णन हम आगे सुनेंगे, इसी भावना के साथ। ओम हरि Thank you.
देन हर